नमस्कार दोस्तों। आज 7 जून 2023 है। और जैसे आप सबको पता है कि कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो उसमें हम क्या एक अपना प्लान ले सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए कल के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अ, चलिए फिर अब आगे चलते हैं कि कल देखिए जब अभी फ़िलहाल अगर हम 7-8 दिन के बैंक निफ्टी का डाटा को देखें, तो 7-8 दिनों में बैंक निफ्टी में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। हम 7-8 दिनों में बस एक साइडवेज रहे हैं। साइडवेज में हमारी जो अपर बाउंड्री रही है वो 44,500 रही है, और जो हमारी डाउन बाउंड्री रही है मल्टीपल डेज में, वो रही है 43,800 के आसपास। अगर हम एक वाइडर रेंज लेके चलते हैं, वाइडर मतलब इस नैरो रेंज में बाजार पिछले 7 से 8 दिनों में ट्रेड कर रहा है। अब हम इससे बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शनल बना सकते हैं अपने लिए, हम किस तरीके की डायरेक्शन खेल सकते हैं इस बाजार में। बाजार में हमारा ट्रेंड का क्या, ट्रेंड किस साइड पे शेप अप होने वाला है। अब जो आरबीआई का इवेंट है उसमें क्या चीज़ें कल डिस्कस हो सकती है या हमें पता होनी चाहिए, जिससे हमें एक व्यू बनाने में हमें आसानी हो सकती है। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात हो सकती है। इन्फ्लेशन क्या है, हमने पिछले 3-4 महीनों में ऑब्जर्व किया है, या जो हमें डाटा बता आए हैं हमारे इंडस्ट्रीज के, या जो भी इन्फ्लेशन डाटा किसी भी तरह के आए, जैसे सीपीआई डाटा आया हो, चाहे जॉब डाटा आया हो, कंज्यूमर डाटा आया हो, उसमें यही चीज़ देखने, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा आया हो, उसमें यही चीज़ दिखाएगी, जो इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ हो रही है। कूल ऑफ हो रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ भी यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जैसे उनसे उम्मीद थी उससे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि जो हमारा भी रिसेंटली जीडीपी का डाटा आया है वो पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर में बहुत अच्छा डाटा आया है। तो अगर आरबीआई इन सब चीज़ों को कंसीडर करे तो क्या वो रेट कट करेंगे। अभी ये बोलना बड़ा जल्दी है कि वो रेट कट कर सकते हैं, बट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका क्या ऑब्जर्वेशन है किसी चीज़ को लेके के ऊपर। हम जो अपना व्यू ले रहे हैं वो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि बाजार में शायद प्राइस जो बाजार भी डिस्काउंटेड करके चल रहा है कि रेट हाइक नहीं होंगे, अगेन पॉज होंगे। अब डिपेंड करेगा कि उनकी कमेंट्री हॉकिश होती है कि डॉविश होती है। अब हॉकिश होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हॉकिश शायद ना करें, बट डिपेंड ऑन क्या सिचुएशन उनको समझ में आई है, वो अपने हिसाब से हमें समझाएंगे कि उनने ये सोचा और इस वजह से वो ये कर रहे हैं। तो हमने एक व्यू ले लिया कि तीन चीज़ें फिलहाल ठीक चल रही हैं, क्या इन्फ्लेशन ठीक है, डाटा भी ठीक है, और जीडीपी की ग्रोथ भी ठीक है। तो आरबीआई इस टाइम हो सकता है कि जीडीपी जो भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें रेट को ना बढ़ाए और पॉज करे। अभी हम इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, क्या मार्केट को ये नहीं पता कि आरबीआई जो गवर्नर जी हैं वो रेट नहीं बढ़ाने वाले। अगर मार्केट को ये सारी चीज़ें एंटिसिपेशन ऑलरेडी हैं, तो अब पॉइंट आता है कि हम 44,500 से कल ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने एक इवेंट का वेट कर रहे थे। और हम इस चीज़ को कल बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि आप एक टॉप फ्लोर पे खड़े हो। टॉप फ्लोर पे एक अच्छी खबर भी एक अच्छी खबर भी बाजार को नीचे ला सकती है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने दिमाग में रखें, और बैंकों के प्राइस एक्शन को कल ऑब्जर्व करें कि बैंकों में हो क्या रहा है कल। क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, हल्की सी भी झंझनाहट आई तो हम मुंह के बल नीचे गिर जाएंगे। फिलहाल प्राइस एक्शन में इस तरीके का जो भी अभी हम सोच रहे हैं कि बाजार गिर सकता है नहीं गिर सकता है, वो हमारा एक व्यू है। अब व्यू में ट्रेड लेना वो इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे हैवी वेटेज हैं, अगर आप उनके चार्ट्स देखेंगे, जैसे एच डी एफ सी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, आपके एक्सेस हो गया, इंडसेंड हो गया, एसबीआई हो गया, तो पिछले कुछ दिनों से अगर इंडसइंड और एक्सिस बैंक को छोड़ दे, तो इनमें थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिल रही है इन बैंकों में। आज बाजार थोड़ा सा अपने आप को संभाल के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं ले जा पा रहा था। हमने आज बैंक निफ्टी में कॉल लेने की कोशिश करी, 2 बार ली हमने बैंक निफ्टी कॉल, बट दोनों बार नहीं चली। एक बार हम ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए, दूसरे पहले वाले ट्रेड में हम शायद 10 से 12 पॉइंट के उस पर एग्जिट हो गए थे। अब हम ये देखते हैं कि हमने कल क्या प्लान किया था और हम कल क्या कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी पॉइंट से। अच्छा, हमारी रेंज है, ये रेंज थी कि इससे ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, हमने बाइंग करी। अब हम इसको देखते हैं कि हम 5 मिनट में हमें क्या इसमें नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है आपका आज
जैसे कि हमने कल ट्रेड प्लान में भी अपने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट से ऊपर खुलता है तो ही हम बाइंग की साइड देखेंगे। अब बाजार में क्या हुआ, बाजार यहाँ खुला और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। जब बाजार ने ये कंसोलिडेशन किया तो हमने यहाँ बाय किया, बट बाजार में मोमेंटम नहीं आ रहा था, बाजार इसी रेंज को फॉलो थ्रू नहीं दे रहा था ऊपर की साइड में। तो हम 20 से 25 मिनट में अपनी जो हमने बैंक निफ्टी की कॉल ली थी 198 के आसपास, उस पर हम 186 के आसपास एग्जिट हो गए। मतलब जो हमने पहला ट्रेड लिया था हम उसमें एग्जिट हो गए। और एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्व करनी चाहिए आप लोगों को कि जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं उसमें क्वांटिटी भी अ, अपने रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ, क्योंकि उससे आपका नेट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो चेंज होता है। मतलब आपका जो एक अकाउंट है उसमें बिग पिक्चर चेंज होती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड किया था, मतलब यहाँ पे मैंने 50% वॉल्यूम से ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि आप एक नैरो रेंज से खुले थे, तो अगर आपको मोमेंटम मिलता है तो बड़ा तेज मोमेंटम मिलता है, और जब इस फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता तो मैं और 50% क्वांटिटी से ऐड करता। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। उसके बाद बाजार में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था। अब बाद हमने क्या किया बाजार में, हमने देखा निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज। तो एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर अपना एक कल का व्यू बना लेते हैं जल्दी से, कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। निफ्टी सेम ऊपर गैप अप हुआ, गैप अप के बाद कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। तो हमने फिर बैंक निफ्टी छोड़ के निफ्टी में मूवमेंट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी देखने में, क्योंकि आपके मिड कैप, स्मॉल कैप और आपके अदर जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो हमने 11 बजे के आसपास, इस जगह के आसपास, जब उसने 20 यहाँ पे ये डाउन साइड आई, डाउन साइड के बाद डोजी बना, ये बड़ी बार बनी, हमने इसके आसपास अपना एक ट्रेड 18,600 का अगली एक्सपायरी का यहाँ पे बाय किया। वो हमने बाय किया था 153 के आसपास, यहाँ बाय किया। और उसके बाद वो ऐसे चल रहा था, मतलब यहाँ पे जब वो पहुंचा था तो इस जगह पे इसकी वैल्यू हो गई थी ऑलमोस्ट 182 के आसपास। मतलब हमें एक पॉइंट पे 30 पॉइंट्स मिल रहे थे। बट आज किसी कंफ्यूजन की वजह से, मतलब जब ये बाजार नीचे आने लगा तो मैं यहाँ पे इस अपने पॉइंट से एग्जिट हो गया। इस बड़ी बार पे, जो ये बड़ी बार बनी, इस बड़ी बार पे मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो गया। उस टाइम प्राइस चल रहा था 171 के आसपास, मैं इस अपने प्राइस से एग्जिट हो गया। उसके बाद इशू यहाँ पे ये भी था कि इस सिचुएशन में जब यहाँ पे डाउन साइड आया तो इसने 20 को तोड़ दिया था, 20 को तोड़ दिया, और प्लस डोजी के बाद आ रहा है, तो हो सकता था एक थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ तक आ जाता। तो हमने अपनी पोजीशन से यहाँ एग्जिट कर लिया। उसके बाद हमने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी निफ्टी की कॉल में, इस सेम कॉल में 18,600 की, दोबारा 180 के आसपास। बट इस सिचुएशन में बैंक निफ्टी ने फ्रेश लो बनाना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट फ्रेश दे के लो के आसपास आ गया था। तो हम दोबारा यहाँ से अपने 4 से पॉइंट पॉइंट के आसपास से एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की कॉल ली थी जिसमें 25 से 30 पॉइंट आ रहे थे, वो उसमें स्टॉप लॉस जो हमने ट्रेलिंग पे रखा था वो दोबारा हिट हो गया। और उसके बाद बाजार फिर एक ऊपर गया, बट हमने उसके बाद कुछ ऐसा हमें मोमेंटम मिला नहीं। 5 से 7 पॉइंट दोबारा हमें मिले होंगे कॉल्स में, बट वो इतना वर्थ नहीं करते, वो हमारी ब्रोकरेज में ही चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने जब अपना ट्रेड डिसाइड किया, तो डिसाइड करने के बाद जो हमारा ट्रेड गलत चला उस पर हम एग्जिट होते हैं हाफ क्वांटिटी से, और जो हमारा ट्रेड चलता है हम उसको राइड करते हैं फुल क्वांटिटी से। तो ये आपके P&L अकाउंट में ये डिफरेंस क्रिएट करेगा हमेशा। ये हो गया कि आज हमने क्या डिसाइड किया था और क्या किस वजह से लिया था। और मैंने जब वहाँ बैंक निफ्टी कॉल ली थी तो SBI वहाँ पे मूवमेंट करना शुरू कर रहा था, और उसने एक निज़क अपसाइड मोमेंटम भी दिया था। अभी देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप अगर आप इस चीज़ को देखो डेली चार्ट पे निफ्टी को, तो निफ्टी ने ये आपकी थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है फॉर एवर। अभी तक निफ्टी इस लेवल पे तीसरी बार क्लोज हुआ है। फर्स्ट टाइम आपका यहाँ हुआ था, सेकंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम यहाँ क्लोज हुआ है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, हर चीज़ पॉजिटिव है। बट जो एक फॉलो थ्रू होना चाहिए बाजार में, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखो, आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो, बाजार यहाँ खुला था आपका 8660 के आसपास, तो आपने कितनी रैली करी है? पूरे दिन में आपने 60 पॉइंट की रैली करी है, क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम कल क्या कर सकते हैं? कल के लिए आपके दो प्लान हो सकते हैं। पहला कि आप RBI पॉलिसी को पहले कंप्लीट होने दो, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करो। क्यों? क्योंकि RBI पॉलिसी से पहले हो सकता है बाजार गैप अप खुले और उसके बाद उसमें वॉलिटिलिटी बढ़ जाए। तो कल का जो प्लान होगा वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो आप। अभी के हिसाब से बाजार में बाइंग बनती है अगर आप ऊपर, इंपॉर्टेंट है ट्रेड में
तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, अगर बाजार देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो अगर बाजार इन केस गैप अप करता है, मान लीजिए 60-50 पॉइंट गैप अप करता है, तो पहले होगा कि वो नीचे आ सकता है, फिर देन अगेन उसमें अपसाइड बाइंग आ सकती है। एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बाजार में कल के लिए, कि बाजार इसी लेवल पे खुलता है और पहले जैसे ही अपनी फर्स्ट कैंडल का एक अच्छा हाई निकालता है, तो आप उस पर भी बाइंग कर सकते हो। बट जो कल मेरा ट्रेड प्लान होगा वो ये होगा, जब तक आरबीआई की पॉलिसी खत्म ना हो जाए तो हम उसमें जंप इन ना करें। बिकॉज सबको पता है कि पॉलिसी में क्या होने वाला है, पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो इस वजह से तो बाजार को शूट अप करना चाहिए था, और ये भी हो सकता है कि बाजार पहले से इस चीज को एंटिसिपेट करके चल रहा है कि इतनी रैली हो चुकी है, अब किस एंटिसिपेशन की वजह से हुई है वो कल टाइम बताएगा। तो कल के लिए बेटर प्लान ये होगा कि हम पहले वेट करें आरबीआई का क्या आउटकम आता है, देन ट्रेड को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। ठीक है, तो ये हमारा दोनों में ट्रेड प्लान है। निफ्टी में ही, बैंक निफ्टी में इनिशियली बाइंग में वर्टिकल मूव आता है तो हम प्राइस को चेज नहीं करेंगे, विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन, आरबीआई पॉलिसी को खत्म होने देंगे, देन डिसाइड करेंगे हमें कल क्या करना है। बिकॉज हर डे ट्रेड करना भी जरूरी नहीं है, जब पर्टिकुलरली कोई इवेंट हो आगे। अब हो सकता है इस इवेंट का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बट इवेंट है तो बैंक निफ्टी में इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। तो ये आज का व्यू है कि हम कल जो ट्रेड करेंगे वो प्राइस एक्शन देख के करेंगे। क्यों? क्योंकि इवेंट्स में बाहर रहना ज़्यादा बढ़िया होता है, जब तक आपके पास एक कन्फ्यूजन ना हो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर बाजार, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर बाजार ऐसे जा रहा है, मतलब डाउन साइड चल रहा है, तो बाजार में किसी भी तरह की पॉलिसी आ जाए, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, बाजार ऊपर ही जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर बाजार ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे छत पे खड़े हो, रूफ पे खड़े हो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज आती है, अब क्यों आती है वी डोंट नो, हमें ट्रिगर चाहिए होता है। अब ट्रिगर मिलता है नहीं मिलता है, नीचे की साइड आता है ऊपर की साइड आता है, वो कल प्राइस एक्शन दिखाएगा। तो मेरा ये पॉइंट बताने का मतलब ये था कि आप एक छत पे खड़े हो। अब ये छत हो सकती है आपकी और ऊपर चली जाए, बिल्कुल जा सकती है। अभी हम 44,400 के आसपास है, 300 के, हो सकता है 4500 हो जाए, 45,000 हो जाए, सॉरी। तो अभी हम चल रहे हैं 44,300 के आसपास, ये बिल्कुल हो सकता है यहाँ से और 500 पॉइंट ऊपर चला जाए तो हमारा रूफ और बड़ा हो जाएगा। बट आपको ट्रेड लेना है रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बेटर प्लान ये रहेगा कि कल हम प्राइस एक्शन देखें, देन अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान करें। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू, गुड नाइट एंड ट्रेड।